सीतापुर सदर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी साकेत मिश्रा ने की प्रेस वार्ता। उन्होंने कहा, सीतापुर में सपा व भाजपा के द्वारा जो भी विकास कार्य नहीं किया गया है उसे मैं करके दिखाऊंगा। वहीं चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया। उन्होंने सपा के पूर्व विधायक तथा नगर पालिका अध्यक्ष की न्यायालय से संबंधित कारण बताओ नोटिस भी दी। वहीं बसपा के पूर्व विधायक जासमीर अंसारी के साथ सांसद राजेश वर्मा का फोटोग्राफ भी मीडिया को दिया। आप देख रहे हैं पीडी न्यूज की खास खबर, रिपोर्टर वंशिका के साथ। आज मैं आपके सामने आपके माध्यम से जनता की अदालत में उपस्थित होने का आईडी पहले हटा लो, आईडी हटा दीजिए, फिर एक बार मौका पहले हटा लो, आईडी हटा दीजिए। आपने हमारी चिंता की, आपने सच्चाई की चिंता की। मैं विगत कई दिनों से देख रहा हूँ, जिसका मैं आजीवन आभारी रहूंगा, क्योंकि ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। जोड़ रहे हैं, ये धर्म युद्ध है और इस युद्ध में मैं आप सभी के बीच इसलिए उपस्थित हुआ कि मेरे साथ यहाँ के लोगों ने, यहाँ के पार्टी के लोगों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, खासकर यहाँ के 4 बार सांसद रहे, उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। खैर, जो हुआ सो हुआ। उसके पिछला रोना मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता, मैं योद्धा हूँ। और लेकिन आज उन्होंने क्या खोया और पार्टी ने क्या खोया, इसकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँच चुकी। मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, तमाम फ़ोन आ रहे हैं, सब बात करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं कोई बात नहीं करूँगा। हमारे बगल में विकास हिंदू के नाम से, जिन्होंने राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका दिल्ली में एक बहुत बड़ा संगठन काम करता है, जो हर व्यक्ति के विरुद्ध, हर व्यक्ति के लिए काम करते हैं, हर समाज के लिए काम करते हैं, उन्होंने दिल्ली से आकर के मुझे अपना समर्थन दिया। वो अपनी बात में कहेंगे, मैं परिचय कराना चाहता था। और ये मिल तो आज रहे हैं, आपके सामने आज रूबरू हुए हैं, लेकिन ये पिछले 4 दिनों से लगातार गांव-गांव में घूम रहे हैं। इनके संगठन सीतापुर में भी हैं, हर ग्राम सभा में इनका अपना संगठन है और बहादुर आदमी है। मुझे इनसे बहुत बल मिला। मैं आज आप लोगों के बीच इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि अब मुझे क्या करना है, और आप सभी की ये चिंता है। आप लोग ने मुझे बहुत 30 सालों से, कुछ पत्रकार भाई ऐसे हैं जो मेरा ख्याल जब खेलते रहे होंगे, मुझे देखते रहे होंगे, आज उनके हाथों में कैमरा है। उपस्थित हुआ हूं कि अब मुझे क्या करना है, और आप सभी की ये चिंता है। आप लोग ने मुझे बहुत 30 सालों से, कुछ पत्रकार भाई ऐसे हैं जो मेरा ख्याल जब खेलते रहे होंगे, मुझे देखते रहे होंगे, आज उनके हाथों में कैमरा है, मुझे खुशी होती है। ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने मेरा संघर्ष देखा है। मैं चाहता हूं कि ये अंतिम युद्ध, ये धर्म का युद्ध, मैं आपके माध्यम से लड़ना चाहता हूं। अब मुझे क्या करना है, मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूँ। जिनका जो करना था मैंने कर दिया। मेरी लड़ाई अब किसी से नहीं है।
ईवीएम कहीं हैक ना हो जाए, इतने वोट पड़ने की आशंका है। और मैं खुशनसीब हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को, तो मैं संपूर्ण गंगा को तो गंदी नहीं कहा जा सकता। कुछ शहरों में गंगा बहुत गंदी है, जहाँ पे नदी और नाले खोले जाते हैं। ऐसे ही सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी घोर गंदगी की तरफ पहुंच चुकी है, जिसमें केवल बदबूदार लोग जो दूसरों दल से आए यहाँ पर कर रहे हैं, वो बजबजा रहे हैं। और मुझे उन्हीं बजबजाहट को समाप्त करना है और एक बार फिर सीतापुर की जनता के लिए रात दिन एक करना है। मैं खुशनसीब हूं कि मुझे पार्टी ने छोड़ दिया। और मैं आपको आज बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, मैं जानता था कि मेरे साथ खेला होगा, लेकिन वो ये भूल गए खेला इनके साथ होगा। सीतापुर जनपद में तो शायद ही कोई सीट बचा पाएंगे, क्योंकि साकेत मिश्रा खाली सीतापुर में ही नहीं, नवो विधानसभा में है, और साकेत मिश्रा अपनी हैसियत इनको नवो विधानसभा में बता देगा। मेरी लड़ाई हमेशा गरीबों को लेकर रही। मुझे पता लगा, ऊपर से फोन से पता लगा, बड़े पदाधिकारी से फोन से पता लगा कि मेरी जो कमी है वो ये है कि आप किसी से मिलते मिलाते नहीं। मैंने आदरणीय बीपी सिंह जी के साथ राजनीति की है। वो मेरी मोटरसाइकिल, जिसको आज एक पत्रकार भाई अमित चला रहा है, वो मोटरसाइकिल पे वो बैठे थे, कई फोटोग्राफ हैं उसके। मैंने आदरणीय जनेश्वर जी के साथ काम किया है, वो मुझे पुत्रवत मानते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने उनके साथ काम किया है। समस्त ग्रामीण अंचलों में मनोरंजन के साधन व ग्राम स्तर पर खेल कूद की व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। जो बच्चे, हमारा टैलेंट कैसे निकलेगा? एक मिनट रोक लो थोड़ी देर। हमारा टैलेंट कैसे निकलेगा? ये छोटे छोटे बच्चे कैसे जानेंगे कौन सा खेल खेलते? खेल ही नहीं पाते, बीमार हो जाते हैं। ग्रामीण स्तर पर अच्छे मैदान बनवाना, और उन एक एक टीचर, चाहे मुझे किसी संस्था के द्वारा भेजना पड़े, चाहे चंदा करके लोगों से भेजना पड़े बच्चों के लिए। मैंने दो यहाँ पर नारानगर और गद्दीपुर में मैंने एक नौजवान यही खड़ा है, उसको भेजा था। खेल भी खिलवाता था और पढ़ाई भी करवाता था। मैंने 1 साल उस गांव को गोद लिया और उसको चम कर दिया। आप देख आइए, वहां पर बच्चे पढ़े, वहां की औरतों को, जो पढ़ी लिखी औरतों को, उन्हीं को टीचर बनाया था। और वहां पर मैदानों की व्यवस्था नहीं है। अतिक्रमण हो रहा है नजूल की जमीन पर। उन नजूलों की जमीन को कब्जा हटवा करके वहां पर मैदान बनवाया जाएगा, जहां बच्चे अपने जीवन के सारे खेल, चाहे वो कंचे से लेके गुल्ली डंडा, लट्टू निचाना, कबड्डी खेलने से लेके, क्रिकेट खेलने से लेके, वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलने से लेके, सारा प्रबंध करूंगा, तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। हर घर में मेरा बहुत पुराना सपना था, अगर कोई मुझे जानता हो, जिसने मेरा सपना था कि हर ये नल विधायक के आगे या सांसद के आगे नल हाथ फैलाए खड़े रहते हैं। पानी की व्यवस्था भी अगर आप भीख मांग के करोगे तो आप इस लायक नहीं हो। हर घर के अंदर मुझे नल लगवाना है, हर घर में, जिससे मेरी बहन बेटी को बाहर में ना जाना पड़े। शौचालय भी जो बन रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। ये मैं किसी नीति की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं थे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन शौचालयों को भी अगर घर में शिफ्ट किया जाए तो रात में जब कोई महिला या बाहर उठती है, चाहे जाड़ा हो या वो हो, जब कोहरा छुटता है, तो कम से कम घर में अगर उसके शौचालय को शिफ्ट कर दिया जाए, उसको पैसा दे दिया जाए, वहाँ वो अच्छा सब लगे, जहाँ पे नल भी लगा हो, टंकी भी लगी हो, टाइल भी लगी हो, तो एक अच्छा काम हो सकता है। इसका भी मैं प्रयास करूँगा। और सबसे बड़ी समस्या आजकल ये है जानवरों की एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस जानवरों की समस्या से लोगों के खेत तो उजड़ ही रहे हैं, लोगों की जानें भी जा रही हैं। जितने भी ये एक्सीडेंट होते हैं उसमें 90% एक्सीडेंट जानवरों, छुट्टा जानवरों की वजह से होते हैं। बड़े बड़े सांड ये बाहर टहल रहे हैं, इनकी व्यवस्था कौन करेगा? प्रशासन लाचार है। अगर तुम ही लाचार हो जाओगे तो कौन ये काम करेगा? मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। और हमारे संगठन का किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, हमारा संगठन सत्य के साथ है। जिस इंसान ने 22 साल
पार्टी में रहकर जनता की सेवा करी, निस्वार्थ सेवा करी, आज उनको टिकट ना देके नए चेहरे को उतारा जाता है। तो इसका हमारा संगठन विरोध करता है और पूरा संगठन माननीय साकेत मिश्रा जी के साथ है। जहां जहां हमारे जिले में हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, गांव में हैं, सबसे मेरा यही निवेदन है, आपके माध्यम से मैं उन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि जितने ज्यादा संख्या में हो सके आप लोग साकेत जी को वोट दें, सत्य को वोट दें, व्यक्ति विशेष को मत वोट दें, सत्य को वोट दें जिसने आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। भारत माता की जो इंसान आपके लिए सड़कों पे लड़ा है, 24 घंटे लड़ा है, आप उसकी मदद करिए। और ये चीज जनता को पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि आपके जनपद के लिए, आपके गांव के लिए, आपके ब्लॉक के लिए किस इंसान ने काम किया है। तो जनता समझदार है, वो अपने आप वोट करेगी। माननीय साकेत मिश्रा जी को विजयी। साकेत मिश्रा